स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजय पर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते आप सभी को। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 17.4 के जो 3 प्रश्न रह गए थे, जो अपना 7वां भाग था, इससे प्रश्नावली 17 का जो 7वां भाग था, 7वें भाग में मैंने 17.4 के 4 प्रश्न क्लियर करवा दिए थे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आज 5, 6, 7 है। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 17.4 के 3 प्रश्न करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 है। इस 17.4 में 7 ही प्रश्न है कुल, जो मैंने 4 पहले वाली वीडियो में करवा दिए थे, और इस वीडियो में 5, 6, 7 प्रश्न करवाएंगे, और हो सके तो आगे वाली प्रश्नावली भी इसमें स्टार्टिंग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखना क्या है। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य अपने को 25 मानकर इसका माध्य ज्ञात करना है, और ये विधि वर्गीकृत सारणी है, मतलब वर्गों वाली सारणी है, और वर्ग सतत है। वर्गों का जो अंतराल है वो कैसा है, अंतर समान है। तो इसको अपन पद मिश्रण विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से, तीनों विधियों से कर सकते हैं इसका समांतर माध्य। तो अपन इसका बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता इसकी है 6, 10, 13, 7, 4 है। 6, 10, 13, 7, 4 ये इसकी बारंबारता है। 6, 10, 13, 7, 4। ठीक है, मध्यमान निकाले। 0, 10, 0 में 10 जोड़े, 0, 10 को जोड़े, 10 से 10 में 2 का भाग देंगे 5, 10 से 20, 30, 30 में 2 का भाग दोगे 15, 20 से 30, 50, 50 में 2 का भाग दोगे 25 है। इसी तरीके से ये 35 है और ये 45 है। या फिर अंतर का आधा इनमें जोड़ते चलो, 5, 5 इस में जोड़ो, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ यूआई से, मतलब पद मिश्रण विधि से, जो सबसे इजी विधि है। वैसे इसमें छोटे आंकड़े हो जाते हैं। तो यूआई का सूत्र होता है XI माइनस A बटे एच, ये यूआई का सूत्र होता है। वापस लिखे, यूआई बराबर XI माइनस ए का मान बताओ, ए कितना लेकर, प्रश्न में बोला है अपने को 25 लेना पड़ेगा। 25 यहाँ है, इसमें देखो 2 बीच में, तो 25 यहाँ ले लेता हूँ। एच का मान कितना है, 10 है। तो अपन FI UI आगे वाले कॉलम में FI UI आ जाएगा। ठीक है, तो अपन 5 वहां ले जाता हूँ। देखो UI निकालू, 5 वहां ले जाऊँ, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 बताओ कितने बच गए। 25 में से 5 घटेगा, 20 बचेगा, माइनस का 20, माइनस का 20 में 50 का भाग दूंगा, माइनस का 2, और 15 वहां जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 1, 0, 1 और 2, 1, 2 कैसे आया, 35 वहां ले जाऊंगा, 35 में से 25 घटेगा, 10, 10 में 10 का भाग लेगा, 1 आएगा। इनको गुना कर दो, आया था यूआई 6 दूनी 12, माइनस का 12। ठीक है, 10 एकम 10, माइनस का 10 और 0 और 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसको 2 पार्टीशन में बांट दूंगा। इधर सिग्मा FI आएगा और इस तरफ सिग्मा FI UI आएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, इधर कितना हुआ, माइनस का 22 हो गया। कितना हो गया ये, माइनस का 22, और ये कितना हो गया, प्लस का 15, कितना बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा। इधर इनको जोड़ेंगे कितना हो गया, 7, 13, 20 हो गए, ये 20 हो गए, 20, 30 और इनका योग कितना आ गया, 40 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। अब विधि का नाम लगा देता हूँ मैं, यहाँ कौन सी विधि से कर रहा हूँ, पद विचलन विधि से। जिस भी विधि से समांतर माध्य करे, यहाँ विधि का नाम लगा देते अपन सारणी के। ठीक है, नीचे अबे माना कि क्या मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। माना कि कल्पित माध्य कितना लिया है अपन, कल्पित माध्य कोष्टक में ए कितना लिया है अपन, कल्पित माध्य कितना लिया, 25 है। तथा वर्गमाप भी आता है, बल्कि कल्पित माध्य विधि में वर्गमाप नहीं आता है। वर्गमाप एस कितना है, इनका अंतर है 10 है। अतः माध्य अक्ष बाहर या समांतर माध्य ए प्लस, सूत्र क्या है इसका, ए प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI और गुना में एच आएगा। ये हो गया, मान रख देता हूं। ए का मान कितना है, 25 प्लस माइनस 7 बटे 40 गुना में 10। ठीक है, अब इसको हल करिए अपन, 25 के 25 माइनस का 7 बटा 40 गुना 10, 10 से 10 का भाग 40 में दूंगा, 4 आ जाएगा। अब कितना प्राप्त हुआ अपने को, 25
-7/4। अभी 25 -7/4 है 25। अपन या तो लघुत्तम लेके कर सकते हैं यहाँ, या फिर 7 में भाग दूंगा 4 का, तो कितना आएगा 4 एकम 4। बचे कितने 3 बच गए, 30 हो गए, 30 हो गए, 4 संता 28, 30 हो गए, पॉइंट लग गया। पॉइंट लग जाने के बाद में 4 संता 28, बच गए 2, 4 पंजो 20। कितना आया अपना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इसके बाद में यहाँ पे देखना आप 25 - 1.75, 25 में से 1.75 घटाओगे तो कैसे घटेगा ये, 25 में पॉइंट लगाना आखिर में है, 0 0 आगे आ जाएगा, 1 में से 75 घट जाएंगे तो हासिल लेंगे। 10 में 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 25 आएंगे, और यहाँ पे 4 हो गए, 4 में से 1 जाएंगे 3। ये लो कितना आंसर आ गया इसका 23.25। इसको बॉक्स बना देना और यहाँ पे लिखेंगे लगभग। तो इसका आंसर आ गया अपना 23.25। इसका आंसर आ गया 23.25। इसका आंसर आ गया। तो देखो वापस बता देता हूं मैं आपका, ये प्रश्न नंबर 5 है 17.4 का, 17.4 का प्रश्न नंबर 5 है। देखो ये वर्ग एक बारंबारता ये अपने को दे रखा होता है, वर्गों में से मध्यमान निकाला, xi निकाला। मध्यमान का दूसरा नाम होता है वर्ग चिन्ह, ध्यान रहे वर्ग चिन्ह भी अपन लिख सकते हैं। ui का सूत्र है xi - a/h है। xi - a का मान 25 है बटा h का मान 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो xi 5 वाले जाओ, 5 में से 25 कटेगा, 5 - 25 है, कितना बचेगा 5 में से 25 अपना घटेगा, तो 5 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा -20, -20 में 10 का भाग लगेगा, -2, -1, 0 1 2। fi को गुना कर दिया, इधर माइनस के आगे ऊपर 0 के ऊपर माइनस के वाले, 0 के ऊपर नीचे प्लस वाले। ये माइनस के 22 में से प्लस का 15 घट गया, माइनस का 7 इधर इनको जोड़ दिया, और ये माध्य अपन कल्पित माध्य में 25 लिया है, इसमें इसका भाग दे दिया। आगे हल करना आपको देख, ये हो गया तो आपका प्रश्न नंबर 5, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखना। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 के बाद में आपके सामने प्रश्न नंबर 5 6 है, और प्रश्न नंबर 6 देखना क्या है। प्रश्न में देखो, प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों की आयु का आवंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, तो आपको ये दे रखा है आयु वर्षों में 5 से 14, और 14 से 15 से 24, और 25 से 34। देखो ये रोगी की संख्या दे रखा है, ये बार ये वर्ग दे रखा है, वर्ग आपको ये दे रखा है। लेकिन ध्यान रहे अब जितनी भी वर्ग वाली सारणियां है वो सारी की सारी वर्ग वाली सारणी सतत थी यहाँ, लेकिन ये सारणी सतत नहीं है। सतत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी इससे पहले वर्ग वाली एक सारणी आई थी, वो सारणी ये ऐसे आई थी, ध्यान हो तो आपको इस तरीके से आई थी सारणी अपनी। ये सारणी सतत सारणी है, सतत है, ये सारणी सतत सारणी है। सतत का मतलब होता है लगातार सारणी, इसमें कोई बीच में छुड़ा हुआ नहीं है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे लगातार। लेकिन ये असतत सारणी है, ये कैसी है, असतत वर्गीकृत सारणी है, ये असतत वर्गीकृत सारणी है। सबसे तो ध्यान रहे वर्गीकृत सारणी में ये जो सूत्र है ये सतत सारणियों के लिए बनाया गया है। वर्ग असतत सारणी नहीं होनी चाहिए, सारणी सतत होनी चाहिए। सबकी सब सारणी आपको जितनी भी सारणी दे रखी है वो सारी की सारणी सतत है, लेकिन ये एक सारणी असतत है। क्यों, इसमें देखो एक छुड़ा हुआ, ध्यान दो, 5 से 14, फिर 15 से 24, फिर 25 से 34, तो 5 से 14 फिर वापस यहाँ 14 आ जाना चाहिए था। तो मतलब इस वर्ग में वो स्टूडेंट या वो रोगी आएंगे इसमें जो जिनकी आयु मतलब 5 साल है या 5 साल से ज्यादा, लेकिन 14 साल से कम वाले इसमें आएंगे। इसमें वो आएंगे जो 15 साल के हैं, 15 साल से ज्यादा लेकिन 24 साल से कम। तो 14 साल आए, 14 साल की आयु की जो रोगी है वो किसी भी में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लगातार नहीं है, ये इसमें एक छुड़ा हुआ है। कितना असतत है, ये एक इसमें छुड़ा हुआ है, एक का असतत से चल रहा है। तो एक छुड़ा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, एक में से 0.5 तो इधर वाले को घटा, एक छुड़ा हो तो अपन क्या करते थे 0.5 तो निम्न सीमा में से घटा देंगे और 0.5 उस सीमा में जोड़ देंगे। यहाँ तो निम्न से 0.5 तो घटा देंगे, यहाँ उस
यहाँ 0.5 जोड़ देंगे। किसमें देखो, इसमें 5 में अपन 0.5 घटा देंगे, 5 में 0.5 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4.5। ठीक है, 5 में से 0.5 घटा देंगे 0.5 क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि कितना छुड़ा हुआ है देखो, 5 से 14 फिर 15, तो कितना छुड़ा हुआ है, कितना इसमें कितना छुड़ा हुआ है, एक छुड़ा हुआ है, तो एक का आधा 0.5 तो निम्न सीमा में घटा दो और 0.5 उस सीमा में जोड़ दो। तो मैंने इसमें 5 घटाना है, इसमें 0.55 घटाना है, इसमें 0.55 जोड़ना है। तो मैंने 5 में 0.5 घटाया तो 4.5 आ गया। कितना आ गया 4.5 आ गया। इसमें 0.5 जोड़ो तो 14 में 0.5 जोड़ोगे तो 14.5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 0.5 घटाना है तो कितना आएगा 0.5, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 0.5 घटाओगे तो इसमें आ जाएगा कितना 14.5, मतलब इसमें आधा घटेगा, 15 में आधा घटेगा तो कितना होगा ये 14.5। तो देख लो 14.5 वहां से यहाँ पर आ गया, 14.5 मिल गया, मतलब ये सतत बनती जा रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जुड़ेगा तो 24.5। ठीक है, अब ये सतत बन गया। यहाँ पे 0.5 से घटाओ तो 24.5, कितना होगा 24.5, और आगे वाले में 34.5 होगा, कितना 34.5। इसी तरीके से इसमें होगा कितना, इसमें 34.35 में से घटाओगे तो 34.5, और आगे वाले में 44.5, आगे वाले में कितना होगा 44.5। इससे आगे वाले में 44.5, मतलब 45 में से 0.5 घटेगा 44.5, इसमें आएगा कितना 54.5, आगे वाले में 54.5 और इसमें 64.5। तो ध्यान रहे ये प्रश्न नंबर 6 17.4 का प्रश्न नंबर जो ये 6 है, इस 6 के क्वेश्चन में वर्ग अपने को ऐसा तक दे रखा है, बाकी सवालों में नहीं दे रखा। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वर्ग अपने को ऐसा तक दे रखा है। तो असतत वर्ग को सतत बनाने के लिए असतत वर्ग को सतत, जैसे 9th क्लास में आपने सीखा होगा, 9th क्लास में जो प्रश्नावली 14 थी उसमें अपन कई सारी ऐसी है जो असतत आती है, उनमें अपने को सतत बनाना पड़ता है। तो सतत बनाने का तरीका क्या है, जितना छुड़ा हो ना उसका आधा तो निम्न सीमा में घटा देते हैं, आधा उच्च सीमा में जोड़ देते। जैसे मान लो दो छुड़ा हो, इसमें दो का गैप होता तो इसमें एक जो घटाते और इसमें 2 का आधा, एक तो निम्न सीमा में घटाते और एक उच्च सीमा में जोड़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छुड़ा हुआ है तो आधा निम्न सीमा में घटाया है, आधा उच्च सीमा में जोड़ा है। तो इस तरीके से अपने को प्रश्न नंबर 6 की जो सारणी है इसके वर्ग न लिखकर अपने को सतत बनाना है, उनको वो वर्ग यहाँ लिखना है। तो प्रश्न में अपने ये वर्ग नहीं है, इसको सतत बना के लिखा है मैंने। ठीक है, ये बारंबारता दे रखी है। अब मध्यमान अपन निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकालेंगे, मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है, मध्यमान किसको बोलते हैं, xi बराबर निम्न सीमा, xi बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ये मध्यमान निकालने का सूत्र है। तो xi बराबर कितना आएगा 4.5, निम्न सीमा कितनी है, 4.5, 4.5 में क्या जुड़ेगा 14.5, इसमें किसका मान लगेगा 2 का, तो 4.5 में 14.5 जोड़ दो, मतलब कितना होगा ये 4.5 में 14.5 जोड़ोगे तो कितना होगा ये 15 और 4 कितना होगा 19, और 19 में 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19 में 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9.5, कितना हो जाएगा 9.5। तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा 9.5। ठीक है, ऐसे ही 14.5 में 14 में 24.5 घटेंगे तो 25, और 25 से 14 कितने हो जाएंगे, 25 से 14 9, 39, और 38 दूनी 76, 17 दूनी 76, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 17 दूनी 76 17.5 आएगा, 17 दूनी 34 नहीं 18 दूनी 36 और 19.5 आ जाएगा, कितना आएगा 19.5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19.5। या ये तरीका, मतलब इनको जोड़कर 2 का भाग देना, या फिर सोर्स तरीका मैंने आपको बताया था। इनका अंतर देख लो कितना का चल रहा है, इन सबका अंतर 10-10 का चल रहा है, कितना 4.5, 14.5, 14.5, 24.5, इन सबका अंतर 10-10 का चल रहा है, 10 का आधा 5, तो 4.5 में 5 जोड़ो, 4.5 में 5 जोड़ो तो 9.5 आएगा, 4.5 में 5 जोड़ो 9.5 आएगा, 14.5 में 5 जोड़ो 19.5 आएगा, 24.5 में 10 जोड़ो 5 जोड़ो, 24.5 में 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 29.5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ो, इसमें जोड़ो कितना 5, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख दिया, यहाँ पर कितना आएगा 34.5 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 34.5 आएगा। ठीक है, तो 34.5 में 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा यहाँ 39.5। ठीक है, और यहाँ पे 5 जोड़ो तो 49.5,
और इसमें 5 जोड़ो तो 59.5 ये आ जाएगा। ये आपका मध्यमान निकल गया, मतलब वर्गों से अपन मध्यमान निकाले हैं, ये मध्यमान अपना निकल के आ गया 59.5 तक। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, अब अपन यूआई निकालते हैं, कल्पित माध्यम पद विचलन विधि से इसको करते हैं, यूआई अपन इससे निकालते हैं। यूआई निकालने का सूत्र क्या है, xi माइनस ए बटा एच, xi माइनस कल्पित माध्य बटा एच, एच वर्गों का अंतर, इनका अंतर कितना है 10, यहाँ पे तो कितना लगेगा 10, और इनमें ए मानते हैं, कौन सा होगा, मध्य मान में से ही ए लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 तो 2 तो नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ दो, बीच में 2 रहेंगे, 2 में से ऊपर वाला अपन हर बार लेते हैं, नीचे वाले से निकाल सकते हैं 29.5, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना 29.5, ध्यान से रहिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 29.5, तो अपन 29.5, तो यहाँ पर 9.5 ले जाऊं, यहाँ पे 9.5 ले जाऊं तो कैसे निकलेगा 9.5 माइनस 29.5, बट्टे में कितना है 10, तो देखो 9.5 माइनस 29.5 में से 9.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 में 10 का बार लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसी तरीके से 19.5 वहां जाएगा तो 19.5 यहाँ लगेगा, 19.5 माइनस 29.5 माइनस का 10 में 10 का बार लगेगा माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये ए है, एक के सामने 0, यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, यूआई निकाल दिया मैंने। ठीक है, यूआई निकाल दिया। अब यूआई के बाद में एफ आई यूआई क्या होगा, एफ आई यूआई निकालता हूँ। देखो एफ आई कितना है, यूआई ये रहा 6 दूनी 12 माइनस का 6 दूनी 12 माइनस का 12। ठीक है, एफ आई को यूआई से गुना कर रहा हूँ, 11 एकम 11 माइनस का 11। ठीक है, और गुण 21 को 0 से गुणा करूँ 0 आ जाएगा, और 23 एकम 23, और 14 दूनी 28 हो गया, और 5 दिए 15 हो गया। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दूं, यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा और इधर सिग्मा एफ आई आ जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और उधर उन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 80 और इन सबको जोड़ देते हैं। इधर माइनस का कितना आएगा 2 और 23, इधर प्लस का जोड़ो 8 5 13, 13 और 3 16, असल की 1 और ये 2 2 4 66 हो गए। 66 में से 23 घटेगा तो 6 में से 3 गए तो 3 और 6 में से 2 गए तो 4, कितना बचेगा प्लस का 43 बच जाएगा। ये सारणी अपनी पूरी हो चुकी है, सारणी का निर्माण पूरा हो चुका है। लेकिन ध्यान रहिए एक सारणी ऐसी जिसमें अपने को सतत बनाना पड़ेगा। ये वर्ग है, ये वर्ग असतत है, इन असतत वर्गीकृत सारणी को अपने को सतत वर्गीकृत सारणी में परिवर्तित करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अपना आ चुका है। अब विधि का नाम लगा देता हूं, यहाँ कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, पद विचलन विधि से, जो पीछे वाले सवाल में अपन कर रहे थे। ठीक है, तो माना कि क्या मानेंगे अपन, कल्पित माध्य, माना कि कल्पित माध्य कोष्टक में ए कितना लिया अपन 29.5। ठीक है, तथा वर्ग माप किया भाई, वर्ग माप एच कितना लिया अपन 10, एच कितना है 10, अतः समांतर माध्य अक्ष 12। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। मान रख देते हैं, ए का मान कितना है अपना 29.5, कितना है 29.5 प्लस 43 बटे 60 और गुणा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, या ऐसे समझो कि 60 में भाग देते हैं कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब कितना आएगा 29.5 में 43 बटे 6, तो इसका भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 29.5 में 43.6 में भाग देंगे पर 6 का द्वारे बैठा देंगे, तो 6 का भाग दो अपन, 6 का भाग देंगे 6 संतु 42, कितने बचे 1 बच गया, 1 बच गया, पॉइंट लग गया 10 हो गया, 6 एकम 6 बच गए, कितने 4 बच गए, 40 हो गए, 40 हो गए, 36 हो गए, कितने आए यहाँ पे देखो 29.5 और प्लस में क्या जोड़ोगे इसमें 7.16, 29.5 में 7.16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 6 और ये 6 और ये कितना आ जाएगा 9 7 कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 36, कितना हो गया 36.6, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई का मान अपनी गलती, सिग्मा कितना था 80 था, यहाँ पर कितना आएगा 80 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 8, तो 8 का भाग देना पड़ेगा, किसका भाग देना पड़ेगा 8 का।
8 का अपन भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 पंजो 40, कितना आएगा 43 में किसका भाग देना पड़ेगा अपने को 8 का, 8 पंजो 40, बच गए कितने 8 पंजो 40, बच गए कितने 3 30 हो गए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, बच गए कितने 6 60 हो गए, 8 7 56, कितना हो गया 5.37, कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को 5.37, 5.37 जोड़ेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा 7 और ये 8 और ये 9 और 5 14 हो गया, पॉइंट लग गया और ये लो, इसका आंसर आ जाएगा 34.87। और क्या चल रहा है ये इसमें से मतलब ये जो किसका मध्यमान निकाल रहे हैं अपन, वर्षों का मध्यमान निकाल रहे हैं, तो वर्षों का इनके बीच में आएगा ये क्या है, क्या चल रही है ये वर्ष, क्या चल रहे हैं वर्ष, और ये इनका आंसर पॉइंटों में आया तो यहाँ पोस्ट में क्या लगा दो, लगभग लगा दो और ये आंसर आ गया। इसका कितना आंसर आया इसका 34.87 आंसर आया इसका, ठीक है। तो 34.87 इसका आंसर आ गया अपना। तो देखो इस प्रश्न में खास बात ये है कि ये ध्यान रखना, इसमें वर्ग वाली असतत वर्गीकरण सारणी है लेकिन असतत है, इसको सतत पहले बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 80 है तो अपन 80 लिए, यहाँ पहले 60 लगा दिया थे, 80 आएगा, 80 लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 8 का भाग जाएगा 43 में, 8 का 43 में भाग देंगे तो 5.37 आएगा, 5.37 में 29.5 जोड़ेंगे, 29.5 जोड़ेंगे तो 34.87 8 7 हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर आपका 6। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखो। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में ध्यान देना आपको, प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है अपने को। और इसको मैं कर रहा हूँ पदविचलन विधि से कर रहा हूँ, ये इस प्रश्नावली 17.4 का लास्ट सवाल है, ठीक है। अक्साई निकाले 40 से 50, बताओ इन सबको जोड़ो, 40 से 50 90, 90 में 2 का भाग दो 45, या इनका अंतर 10 का चल रहा है, 10 का आधा 5, 5 से 40 में जोड़ो 45, ठीक है। और इनका 55 अंतर का आधा, इनके अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ते चलना है अपने को, 65 75 85 और 95, ठीक है। यहाँ पर एक लो 1 2 3 4 5 6 है, 6 तो दो होंगे बीच वाले, तो एक कितना माना जाएगा 65, कितना माना जाएगा 65, बटे में अंतर कितना है इनका 10 का। तो यहाँ पर यूआई निकालो, यूआई निकालने का सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस 65/10, 45 मान ले जाओ, 45 माइनस 65, 45 माइनस 65 मतलब कि 45 माइनस 65, 65 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा 45 में से 65 घटेगा तो 20, माइनस का 20, माइनस का 20 में 10 का भाग लगेगा, माइनस का 2, फिर माइनस का 1 0 1 2 3, हर बार ऐसे आता है। अब एफ आई यू आई को गुना करो, माइनस का 20 माइनस का 25 और 0, 12 एकम 12, 10 दूनी 20 और 15 तीन 45, इनको जोड़ो 7 और ये 6 रेख ये 7, इनको जोड़ो, ये माइनस का कितना 45 और सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आएगा 77 में से 45 से कट जाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, किसका प्लस का। और ये सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 14 15 और 5 20, असल की 2 2 और 3 2 5 7 8 9 और 10, ये आ जाएगा 100। विधि का नाम लगा देता हूँ, कौन सी विधि है, पद विचलन विधि से, ठीक है। माना कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य एक कितना माने अपन, कल्पित माध्य कितना लिए अपन 65, माना कि कल्पित माध्य ए 65 तथा वर्ग माप, क्या वर्ग माप क्या ले रहे हैं एच कितना है 10, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य कोष्टक में x बार, सूत्र क्या है a प्लस सिग्मा एफ आई, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुणा में h, h का मान कितना मतलब 10। तो पीछे वाली सारणी असतत थी, पीछे वाली सारणी में जो वर्ग दे रखे थे वो असतत थे, लेकिन इस सारणी में तो सतत है। देखो 40 से 50, 50 से 60, फिर 60 से 70, मतलब 40 से 50, फिर यहाँ 50 आ गया, ये सतत है लगातार है। पीछे वाली सारणी असतत थी, वो एक ही सवाल ऐसा है पूरी 17 सारणी में जिसमें असतत है, जिसमें असतत वर्ग दे रखी है। मान रख दो ए का मान कितना है 65 प्लस 32 बटे 100, एच का मान 10, इसमें भाग दो इसका, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 65 प्लस 32 बटे 10, 32 में 10 का भाग दोगे 65 प्लस 3.2, 32 में यदि 10 का भाग दोगे तो 3.2 आ जाएगा, ठीक है।
65 में 3.2 जोड़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 68.2। और यहाँ पे कोई रुपए वगैरह है नहीं यहाँ पे कोई, क्योंकि वर्ग अंतराल था, कुछ नहीं लगा हुआ इनकी, यहाँ पे लगा देंगे लगे वर्ग। ओके, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 17.4 जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगले वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 17.5 में माध्यक पढ़ने वाले हैं। अब माध्यक या फिर माध्यिका, जो मैंने नोट्सों में आपको बताया था, माध्यक या फिर माध्यिका, ये अपन पढ़ने वाले हैं। माध्यक या फिर माध्यिका, ये अपन पढ़ने वाले हैं आगे वाली प्रश्नावली में। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। इसी के साथ प्रश्नावली 17 आपकी 4 कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। अपन अभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ। ओके।